Hello बच्चों, let's see the question. The question say if a vector cross b vector is equal to c vector cross d vector and a vector cross c vector is equal to b vector cross d vector, then option a vector plus minus d vector is equal to lambda into b vector plus minus c vector. Option b, a vector plus c vector is equal to lambda into b vector plus d vector. Option C, a vector minus d vector is equals to lambda into b vector minus c vector. ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो देखो हमारे पास गिवन यहाँ पे ये है कि ए वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर करेंगे हमारे इक्वल आएगा, वो हमारे इक्वल आएगा सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डी वेक्टर के साथ, एंड ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ हमारे इक्वल आ जाएगा, ये हमारा इक्वल आएगा बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डी वेक्टर के साथ। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट, और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हमारे पास फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास क्या हो कि ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ इसके इक्वल हो, ये हमारा इक्वल हो जीरो। किसका मतलब क्या है? दिस इम्प्लाइज दैट कि जो हमारा ए वेक्टर होगा दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू बी वेक्टर, जहाँ पे जो लैम्डा है हमारे से बिलोंग कर जाएगा आर को। ये था हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। सेकंड की कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद ए वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो गिवन क्या है कि जो हमारा ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है किसके साथ? बी वेक्टर के साथ। दिस इज इक्वल टू, ये हमारा इक्वल किसके है? ये हमारा इक्वल है सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ई वेक्टर के साथ। और क्या इंप्लाई कर देगा? दिस इंप्लाइज दैट कि ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ माइनस हमारे पास पे क्या जाएगी सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डी वेक्टर के साथ। दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारे से इक्वल आ जाएगा, ये हमारा इक्वल आ जाएगा जीरो के। एंड हमारा देखो एक और चीज़ गिवन है, वो हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है कि ए वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा सी वेक्टर के साथ दिस इज इक्वल्स टू बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद डी वेक्टर। दिस इंप्लाइज दैट कि ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद डी वेक्टर दिस इज इक्वल्स टू जीरो। इसको जूम कर लेते हैं अपनी इक्वेशन फर्स्ट, इसको जूम कर लेते हैं अपनी इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन कौन सी? फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, और क्या इंप्लाई कर देगी? दिस इंप्लाइज दैट, देखो दोनों की क्या है, हमारी जो ये राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड भी होंगी हमारे इक्वल। तो आ जाएगा कि ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद डी वेक्टर, हमारे क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद सी वेक्टर माइनस बचेगा बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद डी वेक्टर। दिस इंप्लाइज दैट कि ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद डी वेक्टर माइनस बचेगा कि ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद सी वेक्टर, फिर बचेगा प्लस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद डी वेक्टर दिस इज इक्वल्स टू जीरो। कहीं पे कहता है दिस इंप्लाइज दैट कि ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर क्या लिख लेंगे? माइनस ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद सी वेक्टर। और ये जो हमारे पास है माइनस सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद डी वेक्टर से हो जाएगा, देखो ये हमारे हो जाएगा प्लस डी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद सी वेक्टर। हमने क्या अपने की कॉन्सेप्ट का यूज किया, फिर पा जाएगा जो ये है बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद डी वेक्टर से हो जाएगा, ये हमारे को हो जाएगा माइनस ऑफ डी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर दिस इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ क्या इंप्लाई कर देगा? दिस इंप्लाइज दैट कि ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे कि डी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट कि ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर प्लस में बचेगा कि डी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद
माइनस 1 इंटू अपना जाएगा अब बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, दिस इज इक्वल्स टू 0। क्या इंप्लाई कर देगा? दिस इंप्लाइज दैट कि ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर हो जाएगा माइनस डी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, दिस इज इक्वल्स टू 0। क्या इंप्लाई कर देगा? दिस इंप्लाइज दैट कि ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर इसका क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू आ जाएगा, ये हमारे को आ जाएगा 0 के। अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज करके इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर जो है इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। यहाँ पे जो लैम्डा हमारे को बिलोंग करेगा ये हमारा बिलोंग कर देगा आर को। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ऑप्शन सी है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।